अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। आप लोगों को बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की दो विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। आप लोगों को बता दें, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के फेडरेशन सहित ही दूसरे कई संगठन हिस्सा लेंगे। आप सभी दोस्तों को बता दें, ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए जो रैली में केंद्र सरकार के साथ सात मांगे रखी जाएगी। इनमें से पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है। और इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों को सेंट्रलाइज और इंडोर स्टेडियम के कार्मिकों को जॉइंट नेशनल कन्वेंशन की घोषणा पर तक मुताबिक कर्मचारियों की मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। राज्य में भी कर्मचारियों की मांगे सम्मिलित है। आप लोगों को बता दें, 3 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी रैली। रैली के एजेंडे में ओपीएस की मांगे सबसे ऊपर रखी गई है। बतौर यादव कर्मियों की मांग है कि ईपीएफ आरडीएफ के एक्ट संशोधन किया जाए, एनपीएस को समाप्त करें और पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। केंद्र और राज्य के जिस विभाग में अनुबंध और डेली वेजेस के कर्मचारी है, उन्हें अनियमित नियमित किया जाए और निजीकरण पर रोकें लगा दी जाए और सरकारी उपकरण को नीचे करके सरकारी को बंद हो डॉक्यूमेंट्री के रूप से। केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी पुरानी वाली पेंशन योजना को बहाली कैसे कम करे मंजूर करे। और नई दिल्ली की रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कार्मिकों की रैली हुई थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्ट के तहत समिति के राष्ट्रीय संयोजक स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कर्मियों ने पेंशन और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यहाँ संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चूंकि बड़ा उलटफेर करने के लिए पहला संख्या निर्णायक बड़ा हो सकता है, इसी को लेकर वहां अब आने वाले 20 और 2 तारीख को 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन सख्त महारैली आयोजित की गई थी। इसका भी आयोजन नेशनल मूवमेंट और पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। एनसीओपी के अध्यक्ष विजय कुमार बद्दू ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वह इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके बाद 20 सितंबर को राष्ट्रीय परिषद जैसी स्टाफ साइड की बैठक एजेंडे में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा था कि हमने सरकार के सक्षम एक बार फिर अपने मांगे दोहराई है और इसी पे एनपीएस को खत्म किया है और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से बहाल करे। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ा हड़ताल की जाएगी और पहिए रोक दिए जाएंगे। श्री कुमार के मुताबिक सरकार अपनी पुरानी पेंशन को नहीं करती है तो भारत में बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के सक्षम में होते हैं तो केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र और राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। आप लोगों को बता दें, इसी में ईपीएस और 95 पेंशनरों के लिए ये बड़ा ही निर्णय हो सकता है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को एक साथ आएंगे। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और सेवात्मक प्राप्त संगठनों को ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के सक्षम पुरानी पेंशन को बहाली लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल एक ही मात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त और 1 अक्टूबर की रैली देश भर में लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। अब ये हुंकार एक बार फिर बनने जा रही है, जिसमें कई पुरानी पेंशन के कर्मचारी और ईपीएस के लोग इकट्ठा होंगे
और इस बार पैटर्न कोम्बस ऐसा ही रहने वाला है। बता दें इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को है। इसका मतलब है कि सरकार 24 अक्टूबर से पहले ही डी बढ़ोतरी ऐलान कर देगी। इस बात की पूरी संभावना है। सरकार डीए को 42% से बढ़ाकर 45% कर सकती है, जो 1 जुलाई से प्रभावित होगा। मतलब डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। आप लोगों को बता दें डीए बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर की सैलरी बढ़कर आएगी। इसी सैलरी में जुलाई से सितंबर तक का बकाया डीए भी जुड़ जाएगा। इस बढ़ोतरी से 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। दोस्तों, आपको बता दें सेवन पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी या आपके परिवार में कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने हुए नजदीक आ गया है। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें अब तक के पैटर्न पर नजर डालें तो केंद्रीय कैबिनेट की दशहरे से पहले होने वाली मीटिंग में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। साथ ही पेंशन को 15 दिन के बेहद खास में कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। कर्मचारी